नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जी हाँ, हम आपके लिए सीटेट की पेडोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको गणित की शिक्षण विधियों का संक्षिप्त विवरण आपको पार्ट 1 में दिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, ये हमारा पार्ट 1 है इसका, और हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी गणित की शिक्षण विधियाँ। पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो छोटी कक्षाओं के लिए सबसे जो उचित विधि है वो है खेल मनोरंजन विधि। खेल मनोरंजन के माध्यम से आप छोटी कक्षाओं में शिक्षण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड है हमारा क्वेश्चन इसका, रेखा गणित शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो रेखा गणित शिक्षण में आपकी सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है विश्लेषण विधि। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो नवीन प्रश्नों को हल करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आगमन विधि। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि, उस विधि को क्या कहा जाता है। उस विधि को कहा जाता है अनुसंधान विधि। ओके, क्वेश्चन आ जाता है स्वयं खोजकर करने वाली विधि का क्या नाम है। तो उसका नाम है अनुसंधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है खेल विधि। खेल विधि के माध्यम से बच्चा मानसिक शारीरिक और सामाजिक अच्छी तरीके से उसका विकास हो सकता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो ज्यामितीय की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि है वो है विश्लेषण विधि। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी विधि है हमारी, सर्वाधिक खर्चीली विधि। पेपर में आ जाता है सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी है। तो वो है आपकी प्रोजेक्ट विधि। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी विधि की बात हो रही है हमारी, बीजगणित शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सीटेट के पेपर में आ जाता है कि बीजगणित शिक्षण में की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो वो है समीकरण विधि। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी हमारी विधि की बात हो रही है, सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, वो होगी आगमन विधि। आगमन विधि के माध्यम से हम कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सूत्र है उसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो वो कौन सी है, खेल विधि। खेल के माध्यम से हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है। तो वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के माध्यम से हम क्या है, सर्वाधिक बढ़ावा दे सकते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक विधि देने वाली विधि है विश्लेषण विधि। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, गणित शिक्षण की विधियाँ, उसके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, याद रखने योग्य कुछ तथ्य हैं, उनको पढ़ लेते हैं। क्या है, नंबर 1 पॉइंट है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। पेपर में आ जाता है, पूछ लेता है कि शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, एक ध्रुवीय, दो ध्रुवीय या त्रिध्रुवीय है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसका प्रथम ध्रुव क्या होता है, शिक्षण उद्देश्य, द्वितीय अधिगम होता है, और तृतीय उद्देश्य क्या होता है, वो होता है मूल्यांकन। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा इसमें, व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है, अध्यापक होता है, वही सक्रिय होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका, व्याख्यान विधि के शिक्षण में केंद्र बिंदु कौन होता है, शिक्षक होता है या छात्र होते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें आपका आंसर होगा वो कौन होता है, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो अध्यापक ही सारा कुछ व्याख्यान करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना है, वहाँ
व्याख्यान विधि उत्तम है। पेपर में आता है बड़ी कक्षाओं में, जब किसी का जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचय कराना हो तो वो किस विधि के माध्यम से कराया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, व्याख्यान विधि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित स्मृति केंद्रित होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित स्मृति केंद्रित होनी चाहिए जिसका आधार पुनरावृत्ति होता है। ओके दोस्तों, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित की स्मृति केंद्रित किस पे होनी चाहिए, जिसका आधार पुनरावृत्ति होता हो, यानी कि बार बार प्रैक्टिस, अभ्यास। जब बच्चे को अभ्यास कराएंगे, हम प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ओके दोस्तों, अब कुछ गणित शिक्षण के प्राय उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हैं, उन्हें भी देख लेते हैं क्या है। नंबर 1, ज्ञान क्या है। छात्र गणित के तथ्यों, शब्दों, सूत्रों, सिद्धांतों, संकल्पनाओं, संकेत, आकृति तथा विधियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवहारगत परिवर्तन, छात्र तथ्यों, परिभाषाएं, सिद्धांतों आदि में त्रुटियों का पता लगाकर उनका सुधार करते हैं। तथ्यों तथा सिद्धांतों के आधार पर साधारण निष्कर्ष निकलता है। गणित की भाषा संकेत, संख्याओं, आकृतियों आदि को भली भांति पहचानता एवं जानता है। अबोध क्या है। अबोध यानी कि संकेत, संख्याओं, नियमों, परिभाषाओं आदि में अंतर तथा तुलना करना अबोध कहलाता है। तथ्यों तथा आकृतियों का वर्गीकरण करना सीखते हैं इसके द्वारा बच्चे। कुशलता, विद्यार्थी गणना करने, ज्यामिति की आकृतियों, रेखाचित्र खींचने में, चार्ट आदि को पढ़ने में निपुणता प्राप्त कर सकेंगे। छात्र गणितीय गणनाओं को सरलता व शीघ्रता से कर सकेंगे। ज्यामितीय आकृतियाँ, लेखाचित्र, तालिकाओं, चार्टों आदि को पढ़ तथा खींच सकेंगे। ज्ञान उपयोग बातें क्या हैं। छात्र ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग समस्याओं को हल कर सकेंगे। छात्र तथ्यों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता की जांच कर सकेंगे। नवीन परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकेंगे। रुचि में क्या है, गणित की पहेलियों को हल कर सकेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है विश्वजीत कुमार, गणित संबंधी लिख सकेगा अगर उसके अंदर रुचि होगी। गणित संबंधी सामग्री का अध्ययन करेगा। गणित के क्लब में भाग ले सकेगा। तो बच्चों में रुचि का होना बहुत ही आवश्यक है। अभिरुचि में क्या क्या आएगा। विद्यार्थी गणित के अध्यापक को पसंद कर सकेगा। गणित की परीक्षाओं को देने में आनंद पा सकेगा। गणित की विषय सामग्री के बारे में सहपाठियों से चर्चा कर सकेगा और कमज़ोर विद्यार्थियों को सीखने में मदद कर सकेगा। सराहनात्मक, छात्र दैनिक जीवन में गणित के महत्व एवं उपयोगिता की प्रशंसा कर सकेगा और गणितज्ञों के जीवन में व्याप्त लगन एवं परिश्रम को सिद्धा की दृष्टि से देख सकेगा। ओके दोस्तों, तो ये गणित की पेडालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा इसको। और आगे भी हम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्लासेस लेके आते रहेंगे। अभी ये आपका पेडालॉजी का, आपका मैथ्स की पेडालॉजी का फर्स्ट पार्ट था। हम इसको विस्तृत रूप से सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।